हमसे मुकाबला करके देखे, हमसे मुकाबला करके देखे, क्योंकि भीम आर्मी के लोग जो हैं हमेशा कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे और फिजिकल तौर पे भी लड़ने के लिए तैयार है। तो मैंने रात को 2 बजे ऐसी पुकारा कि कोई तो ऐसे देवी देवता होगा जो मेरे बच्चे को बचा सकता है। यदि मेरे बच्चे को बचा ले, मैं जीवन भर उसके पीछे चलूंगी। जिन लोगों ने भीम आर्मी इस नीले गमछे वाले के ऊपर में इतने वाहियात और गलत तरीके का आरोप लगाए, उन्हें सबसे पहले तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए जी। कि जो अपनी माँ बेटियों को सम्मान नहीं देता या जो भाई भाई को काट रहा है या जो भी चीजें हो रही है, मैं उसे धर्म नहीं मानता। हमारा संविधान ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर आप धर्म पर लांछन नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी अभी संविधान के खिलाफ बातें की। प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब ब्लेस होंगे। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने जा रहा हूं। सो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाएंगे एंड इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया कि छत्तीसगढ़ के अंदर किस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल हर दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाता है और जिसमें ज्योति शर्मा हर बार ईसाइयों को जो मिशनरी लोग हैं उनको धमकियां देती है कि भाई अगर तुम यहाँ पर धर्मांतरण करोगे तो हम जो हमारा अभियान है रोको टोको ठोको, इस तरीके के कई अभियान ये ज्योति शर्मा चलाती है, तो हम इसको अंजाम देंगे और फिर यहाँ पर कोई भी धर्मांतरण नहीं कर सकता हमारे होते हुए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन दिनों के अंदर एक मुद्दा उठा हुआ था जो कि एक साहू परिवार था जो एक समय पे यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, उनका लड़का बीमार हो गया, तो उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु ने उनके जीवन में कार्य भी किया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और वहां पर प्रार्थना सभा चलाने लगे और इसी बात की खबर ज्योति शर्मा को पड़ जाती है, बजरंग दल को पड़ जाती है और इस बात पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। फिर बात एफआईआर तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जब ये प्रार्थना सभा चला रहे तो बजरंग दल ने जो कहा था कि हम यहाँ पर प्रार्थना सभा नहीं चलाने देंगे, तो इसी बात में यहाँ पर जो भीम आर्मी है उन लोगों ने सपोर्ट किया कि आप यहाँ पर आराधना कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, हम आपकी प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। तो इसके बाद में उन लोगों ने क्या कहा है इन बातों को लेकर ज्योति शर्मा के बारे में और साथ ही कुछ ऐसी बातें जो बजरंग दल को इन लोगों ने कही है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा वीडियो आप इस वीडियो को देखें एंड जरूर शेयर कीजिए। कभी भी एक चीज बताइए, जो काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, हाँ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं साथियों, अभी मैंने हमारी बहन मालती साहू जी ने भी कहा कि मुझे किसी भी 1 रुपए के सिक्के का कोई धार्मिक आर्थिक प्रलोभन नहीं दिया गया, क्योंकि एक माँ ने मरते हुए अपने बच्चों की जान खतरे में आ गई थी, इसलिए उन्होंने हर जगह अपना माथा फोड़ा, हर जगह मंदिर मस्जिद गिरजा हर जगह सब जगह के, लेकिन उन्हें उनका बच्चा ठीक हुआ तो केवल प्रभु यीशु मसीह के शरण में आके ठीक हुआ। ये उनका बयान है, वो कह रही है। तो जब एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर प्रभु यीशु के शरण में जाकर भीम आर्मी के सामने ये बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि आप बाबा अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी को मानते हैं, ये बातें निकलकर सामने आती है कि कोई मसीह समाज किसी को प्रलोभन देकर लेकर आया है, क्योंकि पिछले 2-3 मामलों से भीम आर्मी मसीह समाज के साथ खड़ा है, लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए। लेकिन चीजें निकलकर आती है कि ये बात सच है कि पैसा दिया गया, तो क्या भीम आर्मी उसका विरोध करेगी? बिल्कुल इसका विरोध करेगा, क्योंकि कानून के उल्लंघन में कोई काम होता है तो क्या उसका घोर खंडन करेगा और इस संविधान में है, क्योंकि ज्योति शर्मा ने एक बैठ दिया था। अभी जो एक आइडियोलॉजी चल रही है, अभी जो चीजें मीडिया में ज्यादा चीजें चल रही है कि भीम आर्मी जो है वो मसीह समाज के साथ ही खड़ा दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मसीह समाज के साथ खड़ा है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो हमको संपर्क करेगा उसके लिए हम खड़े हैं। चीजें अगर आएगी कि भैया देखो ये है, ये शख्स है जो खुद बता रहा है कि मेरे को पैसा देकर बुलाया गया है, तो भीम आर्मी उनके साथ खड़े होकर मसीह समाज का भी विरोध करेगा। हाँ बिल्कुल। अगर देखो, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई पैसे के लिए आजकल मर्डर होता जा रहा है, पैसे के चक्कर में चीजें पैसों के खेल में, हाँ पूरा पैसों के खेल में हो रही है और ये धर्म के नाम में एक राजनीति है, सरासर समझ में आ रहा है। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पैसा के लिए तो अपने भाई भाई से वाद विवाद करता है, तो किसको भी और फोकट में पैसा पड़ा हुआ जो किसी को देगा, लालच देगा। या हम मेहनत करते हैं, हम पढ़े लिखे, हम मेहनत करते हैं, हमारी मजदूरी करने पर भी लोग हमारा जो आय दिया जाना चाहिए उसको हमको अधिकार दिया नहीं जाता है और बोलते हैं कि लोग को फ्री में पैसा देगा, ये तो गलत है। ठीक है जी।
जी सर, बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे विषय को लेकर? एक हफ्ते से चीजें चल रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत विशेष और गंभीर मुद्दा जो कि ज्योति शर्मा जी ने कहा था वो बयान, उसका मैं खंडन करता हूं। हम भीम आर्मी के असली पदाधिकारी हैं। उनका ये कहना था पिछले रविवार को कि मैंने भीम आर्मी के पदाधिकारियों से बात की थी और उन लोगों ने कहा था कि उनसे बात हुई थी कि उन लोग कन्वर्टेड लोग हैं, वो असली भीम आर्मी के लोग नहीं हैं। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ। हम लोग भीम आर्मी के असली पदाधिकारी हैं। मेरा नाम स्वप्निल बंसोड़ है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं अभी, और वर्तमान समय में तो जिले की कमेटी जो है भंग है, इसलिए आप किस समाज से हैं? मैं बौद्धिस्ट समाज से हूं। मैं एक गर्व से कहता हूं कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर हूं और मैं बौद्धिस्ट हूं। लेकिन भीम आर्मी का कोई धर्म नहीं है। हम किसी धर्म किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। नहीं, क्योंकि ये बातें चल रही थी कि जो भी भीम आर्मी के लोग आए हुए थे वो सब मसीह समाज में कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसा है? वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। मैं एक बौद्धिस्ट समाज से हूं। आप ये साबित कीजिए कि हम लोग कन्वर्टेड लोग हैं और हम लोग कन्वर्टेड जो है नीला गमछा पहन करके ईसाई समाज के समर्थन में आए हैं। तो मैं इस बात का फिर खंडन करता हूं कि हम लोग बौद्धिस्ट समाज से, और आज ईसाई समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो उसके समर्थन में हम लोग उसके विरोध में यहाँ पर खड़े हैं कि इनके ऊपर अत्याचार जुल्म करना बंद करो। जी, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान, कोई भी जाति कोई भी धर्म का व्यक्ति संविधान के हिसाब से लड़ सकता है। नीला गमछा जिसके पास है वो संविधान को मानने वाला व्यक्ति है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई किसको मानता है, कौन क्या मानता है। संविधान एक बार पकड़ लिया तो हमें एक आज़ादी मिलता है। कोई भी व्यक्ति आकर खड़ा हो सकता है, संविधान के हिसाब से लड़ सकता है ना। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज धर्म बदलने का अधिकार किसको है? सीधी सी बात बताना चाहता, धर्म बदलने का अधिकार अगर है तो सिर्फ सरकार और कलेक्टर को है। किसी बजरंग दल को दिया गया है क्या? नहीं दिया है। तो क्यों ये लोग आकर बार बार इनके चर्चों में अटैक करते हैं? और मैं ये बात भी पूछना चाहता हूँ, मैं है ना, जो धर्म परिवर्तन बोलते हैं ये लोग, है ना, असामाजिक तत्व के लोग, मैं पहले इनसे आपके चैनल के माध्यम से इनको अवगत कराना चाहता हूँ। धर्म का दरअसल असली संदर्भ क्या होता है, पहले हमको बताइए। धर्म परिवर्तन बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है ना। अगर जिस धर्म में आपको दंगा करना सिखाता है, नफरत करना सिखाता है, भाई भाई को दृष्टि से नहीं देखता है, माँ बहनों को दृष्टि से नहीं देखता है, मैं उसको धर्म नहीं कहता। मैं और सर एक बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब लोग चर्च में शांति से आराधना कर रहे हैं तो उनको शांति से आराधना करने दिया जाए। अगर उनको इतना ही लोगों को बचाने का अगर शौक है या उनको अधिकार है तो जा करके उनको बचाए। जो अपने दारू में लत में मर रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको बचाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। जो बदल गए, अपनी जिंदगी को जो बदल लिए, उनके पास आने का उनको अधिकार किसने दिया? और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये लोग क्या होता है ना, दरअसल आप जानते होंगे, कहावत ये सही है, साफ पानी में कोई पत्थर मारता ही है, कीचड़ में इसलिए नहीं मारते क्योंकि अगर कीचड़ में मारेंगे तो उनके ऊपर भी कीचड़ लग जाएगा। तो साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब मसीह समाज क्या है ना, क्षमा करने वाले लोग हैं, अब इनके ऊपर भिड़ेंगे, इनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो ये लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग क्षमा करने वाले लोग हैं। हमसे मुकाबला करके देखे, क्योंकि भीम आर्मी के लोग जो हैं हमेशा कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे और फिजिकल तौर पे भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान मजबूत है, हम झंडा और डंडा मजबूत है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ये लोग जो बार बार आरोप लगाते हैं मसीह के ऊपर में कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, और बजरंग दल बोलता है कि देश का दल बजरंग दल। मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, बजरंग दल के लोगों के भाइयों को, अगर सचमुच में आपके पास जो देश का दल बजरंग दल है, जो इतना आज भिलाई सोसाइटी में जो हो रहा है अत्याचार, कई ऐसे जुर्म हो रहे हैं, आप क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठाते हो? क्यों नहीं इसको रोकथाम क्यों नहीं करते हो? मैं पूछना चाहता हूँ। आप संविधान की बातें कर रहे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीजें कही जी कि जो अपनी माँ बेटियों को सम्मान नहीं देता या जो भाई भाई को काट रहा है या जो भी चीजें हो रही है, मैं उसे धर्म नहीं मानता। हमारा संविधान ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर आप धर्म पर लांछन नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो आपने भी अभी संविधान के खिलाफ बातें की। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो धर्म है, आप बोलते कि वो व्यक्ति को मैं धार्मिक नहीं मानता, तो ये अलग विषय होता। आपने बोलता मैं उस धर्म को धर्म नहीं मानता, तो ये कहाँ से संविधान? नहीं, उनके तौर पर मैं कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग जो धर्म का जो मुद्दा उठाते हैं, धर्म परिवर्तन बोलते हैं, हम तो कानूनी तौर पर उनको तर्क कर रहे हैं। सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर, सीधी सी बात है, हमारे संविधान में लिखा है कि ST SC OBC जो है हिंदू धर्म में नहीं आती। और जिसको अगर ज़्यादा जानकारी लेना है, संविधान को पढ़े और जाने। ठीक। तो ये सारी चीजें जी बताइए। इनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसको अन्यथा न ले। उनका कहना था कि उस धर्म को मैं धर्म नहीं मानता जिसमें सामाजिक भेदभाव हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ साथियों, जिस धर्म में
मानव को एक समान नहीं माना गया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, जो समानता की बातें नहीं करता है। मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि वो उस धर्म को हम लोग कैसे स्वीकार करें जब हमारे पूर्वजों ने नीचे बैठ करके खाना खाया और तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को लातों से ऐसे करके, है ना। तो मैं उस चीज़ का भी जवाब मांगता हूँ आप लोगों से कि बताइए आप लोग कैसा धर्म। तो संविधान बनाया गया कि सबको बराबरी का दर्जा दिया। इसीलिए 1950 के बाद जब से ये देश में संविधान लागू हुआ है, हम लोग बार बार ये चीज़ें क्यों कहते हैं कि हम बहुजनों को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली है। हम बहुजनों को आज़ादी जो मिली है 26 जनवरी 1950 को, जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को लागू करवाया, तब हम लोगों को इस देश में संविधान के अनुसार हमको रहने का और जीने का, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार हमको मिला है। अरे दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और आप लोग जरूर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिरकार जो यहाँ पर जो भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने जो बातें कही है बजरंग दल को लेकर कि यहाँ पर ये जो लोग धर्म के नाम पर इस प्रकार से मारपीट करते हैं और कोई अगर शांति से रह रहा है तो उन लोगों को शांति से नहीं रहने देते। और रही बात संविधान के अंदर की, यहाँ पर संविधान हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने का, प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन इन लोगों को किसने अधिकार दिया है कि यहाँ पर इन लोगों को सताए? क्योंकि जब किसी को धर्मांतरण करना होता है तो उसका सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया कलेक्टर के पास होती है। तो लेकिन ये लोग यहाँ पर इन मामलों में आकर टांग अड़ाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है अपने बैठकर घर में और कोई आराधना कर रहा है चर्च में, तो फिर इन लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि जब इस औरत ने, इसके हस्बैंड ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो जीवन में इनके काम किया खुदावंद यीशु मसीह ने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने इस बात को बोला कि इससे पहले हम कई जगहों पर गए, अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन किसी ने भी हमारे जीवन में काम नहीं किया। लेकिन जब यीशु ने किया तो हमने यीशु पर विश्वास किया और आज हम यीशु मसीह का प्रचार भी करते हैं। तो इसमें कोई धर्मांतरण की बात नहीं हो गई, क्योंकि लोग अपनी इच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। और रही बात हमारे जो संविधान है, संविधान हर एक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार प्रसार करने का, विश्वास रखने का भी पूरा अधिकार देता है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों का जो मुद्दा होता है, बजरंग दल के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ में हर दिन ये मुद्दा उठाते हैं, चर्चेस को देखकर कोई प्रार्थना कर रहा है, ये मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ पर ये लोग पैसा देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा ही है। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड बताना चाहता हूँ, हमारा इन वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी धर्म, जात, व्यक्ति, विशेष, संगठन को ठेस पहुंचाना है, टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है। जो खबरें होती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। एंड आप लोग क्या सोचते हैं हमें जरूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।